एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी के चार्जेस कम होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2024 को ये थोड़ी बहुत गिरावट इनमें पहले भी आई थी, लेकिन आगे चल के 1 अक्टूबर 2024 तक एनएससी के ट्रांजैक्शन चार्जेस रिटेल ट्रेडर्स के लिए और कम हो जाएंगे। ये कहना है सेबी की तरफ से। एनएससी को इस वीडियो में देखेंगे कि क्या नया ऑर्डर है, ये एग्जैक्टली किस बेस पे कहा गया है, क्या चीज़ बंद कर दी गई है जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन चार्जेस कम होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हो एनएससी के ऊपर तो आपको एनएससी के ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग अलग होते हैं, चाहे आप इक्विटी कैश में करें, इंट्राडे में करें, फ्यूचर ऑप्शंस में करें। 1 अप्रैल 2024 को ये ट्रांजैक्शन चार्जेस मामूली तौर पे कम किए गए थे, लेकिन अब आगे चल के 1 अक्टूबर 2024 को भी ये कम होने वाले हैं। लेकिन किस बेस पे? देखिए, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि एक्सचेंज एनएससी के साथ ब्रोकर्स की एक सेटिंग है, जहाँ पे जिस मर्जी सेगमेंट में ब्रोकर जितना ज़्यादा टर्नओवर लेके आएगा, एनएससी का वो ट्रांजैक्शन चार्जेस में से एक छोटा सा हिस्सा ब्रोकर को हमेशा मिलता था, और ये सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन में मिलता था। तो एक तरीके से ब्रोकर का एक इंसेंटिव होता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग को वो ज़्यादा से ज़्यादा पुश करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करें। टर्नओवर बढ़ेगा तो उससे एनएससी से वो हिस्सा जो मिलता है वो ब्रोकर को मिलता रहेगा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि इस तरह से पैसा कमाते हैं। अब इनमें दोनों एंटिटीज़ की ये सेटिंग है, लेकिन सेबी को ये सेटिंग पसंद नहीं आ रही है। तो सेबी ने कहा है कि देखिए, एनएससी आप एक्सचेंज हो, आप एक तरीके से फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन आप करते हो। जो भी आप एनएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हो, जो भी सेगमेंट में जितना लेते हो, वो आप जितना ले रहे हो उतना आपको लेना है। मतलब आपका जो ये अलग से सेटिंग चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। इससे 2-3 दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत ये होती है कि जो ब्रोकर ज़्यादा पैसा लेके आता है उसको आप ज़्यादा पैसा देते हो। अब एक तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई, एक तरह से पार्शियलिटी हो गई, क्योंकि अब जो पैसा ज़्यादा लेके आएगा एनएससी उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा। दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू है, क्योंकि क्लाइंट को तो ये लगता है कि 1 लाख की प्रीमियम टर्नओवर के ऊपर वो एनएससी को 50 रुपये दे रहा है, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जब एनएससी अपने पास 30 रुपये रखता है लेकिन ब्रोकर 20 रुपए ले जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है। तो अब सेबी ने कहा क्या है कि जो एनएससी के चार्जेस हैं दे मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द एंड क्लाइंट, शुड बी ट्रू टू लेबल। मतलब एमआईआई एनएससी अगर चार्ज करता है एंड क्लाइंट से, वो उतना ही चार्ज करे जो कि उसने बोला है। और ये चार्ज का जो स्ट्रक्चर है ना, जो भी एनएससी पैसा लेगा वो सारे ब्रोकर्स के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। मतलब जो आपका स्लैब वाइज स्ट्रक्चर था, जो आप वॉल्यूम या एक्टिविटी के बेस पे आप लेके आते थे, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। और तीसरी बात, सेबी ने एनएससी को कहा है कि जो भी आप नए चार्जेस लेके आने वाले हो उसमें आप कंसिडरेशन जरूर रखिए। मैं पढ़ के बताता हूं। द न्यू चार्ज स्ट्रक्चर डिजाइन्ड बाय एमआईआई शुड गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द एग्जिस्टिंग पर यूनिट चार्जेस रियलाइज्ड बाय एमआईआई सो दैट द एंड क्लाइंट, that is you, the retail trader, are benefit विद द रिडक्शन ऑफ चार्जेस। तो एनएससी को कहा है कि देखिए, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, आप तो लाख रुपए की टर्नओवर के ऊपर 30 रुपये भी लेते हो, तो उस हिसाब से आप थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि जो एंड क्लाइंट है इसमें थोड़ा उसका भी फायदा हो जाए। तो फाइनली अब एनएससी को क्या करना होगा? एनएससी को अपने एग्जिस्टिंग चार्ज स्ट्रक्चर को, जो भी वो चार्जेस लेता है अक्रॉस सेगमेंट्स, उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो ये सर्कुलर है उसके हिसाब से जो उसको ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशंस करनी है, जो उसको काम करने हैं, वो करने पड़ेंगे, सिस्टम इन प्लेस लगाने पड़ेंगे। एनएससी को अपना एक सर्कुलर निकालना पड़ेगा इसके ऊपर, और साथ में अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा। और जब ये सब कुछ हो जाए तो वापस सेबी को बताना है, जी हो गया, और आपको समय दिया जाता है। मतलब सेबी ने एनएससी को कहा है कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपको ये सारे काम कर देने हैं। सेबी की तरफ से ये ऑर्डर सेबी के डेप्यूटी जनरल मैनेजर अंशुमन देव प्रधान जी ने लिख के दिया है। अब देखिए, इस ऑर्डर के कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं, कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ब्रोकर जो कि एक्सचेंज से रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस का हिस्सा लेता है, वो हिस्सा जो वो ऑप्शंस के टर्नओवर करवा के लेता था, आज की तारीख में जैसे ही ऑर्डर आ जाता है वो हिस्सा खत्म होने वाला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ा के देने वाले के जो स्लैब का डिफरेंस का पैसा था वो ब्रोकर की जेब में नहीं जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। ब्रोकर सोचेगा कि मैं अपना ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा दूँ। अब यहाँ पे जैसे चार्ज बढ़ा तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि रिटेल ट्रेडर देखेगा कि जैसे ही उसका चार्ज बढ़ा, जो कि सिर्फ उस ब्रोकर के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ब्रोकर चार्जेस कम है या नहीं है, तो वो शायद अपना डीमेट अकाउंट मूव कर ले। इसलिए ब्रोकर अगर अपने चार्जेस बढ़ाता है तो उसके रेपरकशंस डायरेक्टली उसको फेस करने पड़ सकते हैं। रिटेल ट्रेडर जो कि ऑलरेडी कितने समय से एनएससी और ब्रोकर्स की ये सेटिंग के कारण खुद पूरा पैसा दे रहा था, अब उसको हल्की सी एक राहत मिलने का चांस हुआ है। फाइनली उसके लिए कोई चार्जेस कम हो रहे हैं। एसटीटी का चार्ज उसके ऊपर पहले से ही पहाड़ बन के बैठा है, वो कम होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। चलो वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर एक्सचेंज की तरफ से कम हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये बेनिफिट डायरेक्टली रिटेल
ट्रेडर के पास पहुंचना चाहिए एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूव। ये सिचुएशन बड़ी कशमकश वाली है जहां पे ब्रोकर सोच रहा है कि वो कैसे सर्वाइव करे और रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि पहली बार उसको कोई खुशी मिलने के चांस हुए हैं। ऐसा ना हो कि वापस वो वहीं पहुंच जाए, बैक टू स्क्वायर वन हो जाए जहां पे वो सिर्फ एनएससी को चार्ज दे रहा था, उसको लगता था पहले, अब वो वापस ब्रोकर को भी दे रहा है, तो मोर और लेस उसकी जेब से तो उतना ही गया, तो एक्चुअल बेनिफिट कभी उसके पास पहुंचा ही नहीं। देयर हैज टू बी मिडल ग्राउंड। इफ सम ब्रोकर गेट्स टू इंक्रीज द चार्जेस, दे नीड टू कंसिडर ऑल ऑफ द फैक्टर्स दैट वी डिस्कस्ड एंड होपफुली एक मिडिल ग्राउंड के बेस पे कुछ सोल्यूशन निकले। आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डर का क्या रेपरकशन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पेशली मैं उन लोगों से कहूंगा कि जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं, ट्रेडिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो अपने कमेंट जरूर बताएं, बिकॉज दीज कैन एक्चुअली बिकम डायरेक्ट इनपुट्स फॉर लॉट ऑफ एंटिटीज आउट देयर जो मार्केट को चला रही हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।